And the other thing I find is in Jesus' attitude to money especially. और दूसरी बात जो मैं पाता हूँ वो है यीशु मसीह का पैसे के प्रति रवैया। What should be our attitude as a church towards money? एक कलीसिया होने के नाते पैसे के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, हमारा कैसा रवैया होना चाहिए? That's very, very important. ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। Because in Luke 16, क्योंकि लूका इसके 16वें अध्याय में and verse 13, और उसका 13वां वचन, Luke 16:13, लूका 16:13, this is a very, very important verse ये एक बहुत महत्वपूर्ण वचन for है all who want to follow Jesus. उन सब के लिए जो यीशु के पीछे चलना चाहते हैं। No servant can serve two masters. कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। So now you test this out sometime. अब आप इसको जांच कर देखिए। You go and ask any Christian, not those who have heard me in CFC, but outside. आप जाकर किसी भी मसीही से पूछे, उन्हें नहीं जिन्होंने मुझे CFC में प्रचार करते हुए सुना है, पर बाहर किसी से पूछे, Ask any Christian, किसी in मसीही any से पूछे, denomination, किसी भी डिनोमिनेशन से क्यों ना हो, who are the two masters in the world? इस संसार के दो स्वामी कौन है? I guarantee that every one of those Christians will tell you God and Satan. मैं आपको गारंटी देता हूं कि उनमें से हर एक मसीही आपसे कहेगा परमेश्वर और शैतान। But that's not what Jesus said. पर यीशु ने ये नहीं कहा। Jesus said the two masters are not God and Satan. यीशु ने कहा दो स्वामी जो है परमेश्वर और शैतान नहीं Jesus है। said the two masters are God and money. पर यीशु ने कहा दो स्वामी जो है वो है परमेश्वर और पैसा। Money means property, wealth, everything. पैसा का मतलब हमारी प्रॉपर्टी, जायदाद या संपत्ति, सब कुछ। You see there, no servant can serve two masters. आप वहाँ देखते हो कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, He will hate one and love the other. क्योंकि वो तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, Hold on to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। Mammon is another word for money, property, real estate, shares. और धन का मतलब तात्पर्य होता है पैसा, जायदाद, आप जो जमीन खरीदते हो, शेयर मार्केट, शेयर्स हो गए, Whatever it is, या जो your कुछ भी है। earthly wealth is called ये जो पृथ्वी की जो धन है, पैसा है, mammon. वहाँ उसे धन कहा गया है। He says you got a choice: serve God or serve for earthly wealth. और वहाँ लिखा गया आपके सामने एक चुनाव है, या तो आप परमेश्वर की सेवा करो या इस पृथ्वी के जो पैसा है, जो धन है, उसकी सेवा करो, And money. और पैसे की। And we know that Jesus never served for money. और हम जानते हैं यीशु ने कभी पैसे के लिए सेवकाई नहीं की। He never promised a salary to any of his apostles. उसके कोई भी जो प्रेरित थे, उसने कभी उनको ये वायदा नहीं किया कि वो उन्हें एक तनख्वाह देगा। Where did this salary system come in Christendom? मसीही जगत में ये जो सैलरी, ये जो तनख्वाह देने की जो सिस्टम है, प्रणाली है, ये कहाँ से आई? Pastor gets a salary. और जो पास्टर होते हैं, पासवान होते हैं, उनको एक तनख्वाह मिलती है। It's Babylon. In ये बेबीलोन से आया है। Babylon they pay salaries. बेबीलोन में वो तनख्वाह देते हैं। It's old covenant. ये पुरानी वाचा की बातें हैं। In the old covenant, Israel was like a government with God as the head of the government. पुरानी वाचा में इस्राएल जो था वो एक सरकार के जैसे था और परमेश्वर उस सरकार का मुख्य व्यक्ति था, मुखिया था। And you know, in most governments, not in Dubai but in other governments, they have to pay income tax. और अधिकतर जो सरकारें होती है, दुबई में ऐसा नहीं है, पर बाकी देशों में सरकार को आपको एक इनकम टैक्स, अपना आयकर चुकाना होता है। Because it is only with income tax in India, for example, that you can pay the government servants. क्योंकि जैसे भारत देश में होता है, उस इनकम टैक्स के द्वारा ही, वो आयकर भरने के द्वारा ही जो गवर्नमेंट में सेवा करते हैं उनको तनख्वाह मिलती है। The income tax is collected from all the people, and that is how the government runs itself in all countries in the world. और जो इनकम टैक्स है, जो आयकर है, ये उस जगह के सारे लोगों से लिया जाता है, उस देश के लोगों से, और वैसे ही सरकार चलती है। Most countries anyway. अधिकतर देशों में ऐसा ही होता है। They pay the government servants. Israel was exactly like that. वे सरकारी जो सेवक होते हैं उन्हें पैसा दिया करते। इस्राएल बिल्कुल ऐसा ही था। All the people in Israel had to bring
10%, not their money. They had no money those days. They were not. इसराइल के सारे लोगों को जो कुछ वो कमाते थे उसका 10% लाना पड़ता था। अब पैसे की बात नहीं कर रहे, 10% पैसे की बात नहीं हो रही। Working in offices and factories and all like us. They वे हमारे जैसे ऑफिसेस में, फैक्ट्रीज में काम नहीं कर रहे थे। were all farmers वे सब खेती बाड़ी करने वाले लोग थे and shepherds. और वे चरवाहे लोग थे। Say they would bring 10% of their grain, 10% of their cattle. वो अपना जो उनके पास जो ये होता था, अनाज होता था, उसका 10% लाते थे। उनके जो भेड़ बकरियां होती थी उनमें से 10% लाते थे, etc. भेड़ों में से, And give it to the Levites who were the government servants और वो लेवीय लोगों को देते थे क्योंकि वो सरकारी अधिकारी थे in Israel. इसराइल में। That was their income tax. वो उनका इनकम टैक्स या आयकर था। They called tithe is actually income tax. जिसको पुराने नियम में दशवांश कहा गया है, वो उनका आयकर था, इनकम टैक्स था। God gave a standard income tax in the Old Testament. परमेश्वर ने एक मापदंड ठहराया था इनकम टैक्स कितना भरना चाहिए, कितना आयकर भरना चाहिए। Called 10%. और परमेश्वर ने कहा था कि वो 10% होगा। You must pay income tax to pay the government servants who are the Levites. और जो सरकारी अधिकारी है, जो लेवाइट्स होते, लेवीय लोग थे, उन्हें पैसा देने के लिए आपको 10% देना Who were taking care of the temple work. They were not allowed to have property. They were not allowed to do any other work. क्योंकि जो लेवीय लोग थे वो मंदिर की देखभाल करते थे, उन्हें कोई प्रॉपर्टी नहीं दी जाती थी, वो कोई दूसरा काम करने की उन्हें अनुमति नहीं थी। They had to do, every one of them had to do temple work. लेवीय लोगों में से हर एक को केवल मंदिर का काम करना होता था। Income tax paid their salary. और वो जो आयकर होता था उससे उनकी तनख्वाह निकलती थी। That's Old Testament. वो पुराने वाचा हो गई, पुराने नियम हो गया। Today, who are the priests? आज याजक कौन है? Everybody is a priest. सब कोई याजक है। You know that you're a priest? क्या आप जानते हो कि आप भी एक याजक हो? If you're born again, अगर आपका नया जन्म हुआ है तो He has made us kings and priests. उसने हमें राजा और याजक बनाया है। There's no such thing as income tax today. Why? आज इनकम टैक्स या आयकर ऐसा है ही नहीं। क्यों? Because God is not our master today. He's a father. क्योंकि आज परमेश्वर हमारा स्वामी नहीं, वो हमारा पिता है। Does a father collect income tax from his children? क्या एक पिता अपने बच्चों से इनकम टैक्स लेता है? No. नहीं। A master, a king can collect income tax. एक स्वामी, एक राजा जो है वो इनकम टैक्स ले सकता है, आयकर ले सकता है। So all this Old Testament has been brought into the New Testament. और ये पूरा जो पुराने नियम है ये नए नियम के अंदर लाया गया है by covetous pastors. जो लोभी पासवान हैं उनके द्वारा। If you follow Jesus, you find certain things about him in relation to money. अगर आप यीशु के पीछे चलो तो, यीशु के अनुयायी बनो तो आप पाओगे कि पैसे के संबंध में उसकी कुछ आदतें थी, उसका कुछ रवैया था। Never once in his life did he ever ask people to give money. यीशु ने अपने पूरे जीवन में एक बार भी लोगों से पैसा देने के लिए नहीं मांगा। Never, never, never. कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। Never once in his life did he pass a offering bag around. उसने पूरे जीवन में यीशु मसीह ने कोई ऑफरिंग बैग नहीं घुमाया। Saying, I have preached people, now please put money into the offering bag. Where do you see that even once? यीशु ने ऐसा कभी नहीं किया कि चलो अब मेरा प्रचार खत्म हो गया है, अब मैं एक ऑफरिंग बैग घुमाऊंगा, अब तुम मुझे पैसा दो। एक बार भी यीशु ने ये नहीं किया। But today's Christendom, 99.9% of churches today do it. Where did they learn it from? पर आज के मसीही कलीसियाओं में 99.99% मसीही कलीसियाएं ऐसा ही करती है। उन्होंने ये सब कहाँ से सीखा है? Not from Jesus. यीशु से नहीं। Paul did not pass a bag around after he preached, not even after he healed. पौलुस ने भी अपना प्रचार खत्म होने के बाद कोई ऑफरिंग बैग नहीं घुमाया। उसने चंगा करने के बाद भी ऑफरिंग बैग नहीं घुमाया। दान की वो जो बैग होती है उसे नहीं घुमाया। Never. कभी नहीं। Where did they learn it from? उन्होंने कहाँ से सीखा? Not from Jesus, not from Paul. यीशु से नहीं, पौलुस से नहीं। Where have all these habits come from? ये सारी आदतें कहाँ से आई है? From a corruption of true Christianity. सच्चे मसीहत के एक भ्रष्टाचार में से। Now some of the corruption in true Christianity you've already got light on and given up. For example, अब सच्चे मसीहत में कुछ जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में आपको ज्योति भी मिल गई और आपने उन चीजों को छोड़ दिया था। उदाहरण के तौर many पर of you were baptized as little children. आप में से कई जो लोग हैं जब छोटे बच्चे थे आपका बपतिस्मा हुआ था। Why did you take baptism again? आपने वापस बपतिस्मा क्यों लिया?
I was baptized when I was a baby. It wasn't really baptism, a christening, because I grew up in an Orthodox church. मैं जब एक छोटा बच्चा था मेरा भी बपतिस्मा हुआ था। उसको बपतिस्मा नहीं कह सकते, वो पानी जब आप पर डाला जाता है उसको इंग्लिश में क्रिसनिंग कहते हैं, क्योंकि मैं एक ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स चर्च में मेरा जन्म हुआ। And my father took me to the priest and they gave me the name Zachariah and sprinkled some water and said, okay, he's a Christian. और मेरे पिता मुझे याजक के पास लेके गए और उसने मुझे नाम दिया जकरया, और मुझे मेरे सिर पर थोड़ा सा पानी छिड़का और उसने कहा कि अब ये मसीही बन गया। I rejected it when I was 21 years old. जब मैं 21 साल का था तब मैंने उस बपतिस्मा का इनकार किया। Many of you rejected it. आप में से कईयों ने उसका इनकार किया। Why? क्यों? Why did you reject it? आपने क्यों उसका इनकार किया? It was some Christian priest who sprinkled water on your head. कोई मसीही याजक था जिसने आपके सिर पर उस पानी का छिड़काव किया था। Because you saw क्योंकि आपने देखा that is not taught in the New Testament. नए नियम में यह नहीं सिखाया गया है। Where is it taught that we must pass a bag around in the New Testament? फिर नए नियम में ये कहाँ सिखाया गया है कि हमें एक ऑफरिंग की बैग, दान की बैग घुमानी Why है? is it we have rejected one practice but accept another? ऐसा क्यों कि हम एक चीज तो छोड़ देते हैं, उसका इनकार करते हैं, पर दूसरी चीज नहीं छोड़ना चाहते। We are willing to take water baptism, हम पानी का बपतिस्मा तो लेना चाहते हैं, but we are not willing to reject the offering bag. पर वो जो दान की जो बैग है उसका हम इनकार नहीं करना चाहते, ऑफरिंग बैग का। That is the tragedy because they love money. ये दुख की बात है और इसका एक ही कारण है, क्योंकि वो पैसे से प्रेम करते हैं। Jesus did not. यीशु पैसे से प्रेम नहीं करता था। I remember, now you know, we have practiced what Jesus, the way Jesus did it for 40 years. अब 40 वर्षों से हमारे कलीसियाओं में हमने वही किया है जो यीशु करता था। In cities, शहरों among में, fairly rich people, and शहरों में जहां अमीर लोग होते हैं वहां भी, in the poorest villages in India, और सबसे गरीब जो देश है भारत के वहां भी, in all our 75 churches, हमारे सारे जो 75 कलीसियाएं हैं उन सारी कलीसियाओं में for 40 years we practiced never once passing a bag around. 40 वर्षों से हमने यही किया है कि हम एक बार भी कोई ऑफरिंग बैग नहीं घुमाते। Reason? कारण क्या है? Because Jesus didn't do it. That's क्योंकि यीशु ने नहीं किया कभी। the only reason. वो एक ही कारण है। Not reason is not we are more spiritual than others. Not at all. कारण ये नहीं है कि हम दूसरों से ज्यादा आत्मिक है, बिल्कुल नहीं। Reason is we want to follow Jesus. कारण ये है कि हम यीशु के पीछे चलना चाहते हैं। Jesus never did it, so we don't do it. यीशु ने कभी नहीं किया, इसलिए हम कभी नहीं करना चाहते। In his life, and he never ever. Why don't we tell people our financial need? हम क्यों लोगों को हमारी जो आर्थिक जरूरत होती है उसके बारे में कभी नहीं बताते? We need this. We want to put up a building. We need this. हमें ये चाहिए, हमें एक बिल्डिंग बनानी है कलीसिया के लिए, हमें वो चाहिए। Why? Because क्यों? Jesus never said it. We don't say it either. क्योंकि यीशु ने कभी नहीं कहा, हम भी नहीं कहते। Money is the alternate master to God. परमेश्वर के अलावा जो चुनाव है वो है पैसे को अपना स्वामी बनाना। So if you recognize that God and money are the two masters and look around at all the churches in the world today, और अगर आप ये पहचान लो कि परमेश्वर और पैसा यही दो स्वामी हैं, और फिर आज की सारी कलीसियाओं को देखो तो tell me who are they following? Which master are they following? आप मुझे बताइए वो किसके पीछे चल रहे हैं, किस स्वामी के वो गुलाम है, दास है। That's why we have been very strong in this area. इस वजह से इस क्षेत्र में हम बहुत कठोर, बहुत स्ट्रांग रहे हैं। In CFC churches, as I said, we don't claim to be better than any church. जैसे मैंने पहले भी कहा, हम बिल्कुल दावा नहीं करते कि हम दूसरी कलीसियाओं से बेहतर हैं। But we say if we see that Jesus did it a certain way, we want to do it that way. पर हम कहते हैं अगर हमको बाइबल में दिखता है कि यीशु कोई चीज एक प्रकार से करता था तो हमें उसके वैसे ही करना है। वो जब यीशु अपने जीवन में कुछ करता था तो We can't claim to follow the ministry of Jesus of walking on the water. यीशु मसीह की सेवकाई के पीछे हम नहीं चल सकते, क्योंकि हम पानी पर नहीं चल सकते। Never met anybody in my life who can walk on water. मैं अपने जीवन में ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला हूं जो पानी पर चलता हो। I've never met anybody in my life who can feed 5,000 people with 5 loaves of bread. मैं अपने जीवन में किसी व्यक्ति से नहीं मिला हूं जो 5,000 लोगों को 5 रोटियों से खिला सकता है। That is ministry. वो यीशु की सेवकाई है। And if that is what Jesus meant by following, then we have to say nobody is following Jesus. और अगर यीशु का ये मतलब था जब यीशु कहता था मेरे पीछे चलो, तो फिर तो हम कहेंगे कि कोई यीशु के पीछे नहीं चल रहा।
But that's not what he meant. पर यीशु का ये मतलब नहीं था। He meant that we must follow him in his life. यीशु का कहना था, यीशु का मतलब था कि उसके जीवन में हमें उसके पीछे चलना है। But I've met lots of people पर मैं ऐसे कई मसीहों से मिला हूँ in our churches हमारे कलीसियाओं who में, forgive those who hurt them, जो उन लोगों को क्षमा करते हैं जो उन्हें चोट पहुंचाते हैं, who have no bitterness against anybody, who जिनके हृदय में किसी के प्रति कोई कटुता नहीं है, कड़वाहट नहीं है, never take money, never ask for money, never tell people about their needs. I've seen lots of people like that. जो कभी पैसा मांगते नहीं, पैसे के बारे में, अपनी ज़रूरत के बारे में किसी को बताते नहीं। मैं ऐसे कई लोगों से हमारे कलीसियाओं में मिला हूँ। In their life, I've seen many people who follow in Jesus' footsteps. उनके जीवन में मैंने कई लोगों को देखा है जो यीशु के कदमों पर चलते हैं, Who do good and do it secretly, जो भलाई करते हैं और गुप्त में उसे करते हैं, just like Jesus said. जैसे यीशु ने कहा, Don't let anybody know. किसी को भी जानने मत Don't दो, let your left hand know what your right hand does. तुम्हारा बायां हाथ ये ना जानने पाए कि तुम्हारे दाहिने हाथ ने क्या किया है। So, if you want to be a part of the body of Jesus Christ, और इसलिए अगर यीशु मसीह के शरीर का आप हिस्सा बनना चाहते हो तो you personally, forget about the rest of the church, you individually आपको व्यक्तिगत तौर पर, बाकी पूरी कलीसिया को छोड़ दो, आपको व्यक्तिगत तौर पर must really be gripped by saying, Lord, I want to, as I read the Gospels, I want to see how you lived. आपको प्रभु से कहना होगा, प्रभु मैं इस बात से जकड़ा हुआ होना चाहता हूँ कि मैं जब सुसमाचार पढ़ूं, मैं देखना चाहता हूँ कि यीशु तू कैसे जीता था, And I want to live exactly like that. और मैं बिल्कुल वैसे ही जीना चाहता हूँ। I won't reach there in one day. मैं एक दिन में वहां नहीं पहुंचूंगा। I'm running a race. Jesus is far ahead of me. मैं एक दौड़ रहा हूँ, यीशु मेरे बहुत आगे है, But I'm running the same race. पर मैं वही दौड़ रहा हूँ। Something like this, let's say climbing Mount Everest, ये बिल्कुल ऐसा है कि हम एवरेस्ट के पहाड़ पर मानो चढ़ रहे हो, which is 10,000 meters. जो 10,000 मीटर ऊंचा है। We can say that Jesus reached the top. हम कह सकते हैं यीशु मसीह बिल्कुल शिखर पर पहुंच चुका है। Paul saw the footsteps of Jesus going up to that mountain and he's walking. पौलुस ने उस पहाड़ पर यीशु मसीह के पद चिन्हों को देखा और वो उसी रास्ते पर, उसी मार्ग पर चला। Paul did not reach 10,000 meters. Maybe he reached 5,000 meters. पौलुस 10,000 मीटर तक नहीं पहुंचा, शायद वो 5,000 मीटर तक पहुंचा। Now I'm following Paul as he followed Christ. Maybe I've reached 500 meters. अब मैं पौलुस के पीछे चल रहा हूँ क्योंकि पौलुस यीशु के पीछे चल रहा था, शायद मैं केवल 500 मीटर ऊपर गया हूँ। Still a long way to 10,000 meters. अब भी 10,000 मीटर पहुंचने में बहुत समय है, बहुत लंबा रास्ता है, But I'm following in the same path. पर मैं उसी मार्ग पर चल Think रहा of हूँ। people climbing Mount Everest in the snow. You see the footsteps. सोच कर देखिए, लोग एवरेस्ट के पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और उस बर्फ में आप लोगों के पद चिन्हों को देखते हो। You see the footsteps of Jesus going all the way to the top. आपको यीशु के फुटस्टेप्स, यीशु के पद चिन्ह दिखते हैं जो बिल्कुल ऊपर तक पहुंच रहे हैं। And then you see the footsteps of Paul who is putting his feet into the footsteps of Jesus. और फिर आपको पौलुस के पद चिन्ह दिखते हैं जो अपने पैरों को उसी पद चिन्हों पर रखकर वो उसी मार्ग पर चल रहा He है। hasn't reached all the way to the top. He's पौलुस ऊपर तक नहीं पहुंचा, part of the way. वो आधे रास्ते तक पहुंच चुका है। And then you and I और फिर आप और मैं can see the footsteps of Paul and Christ and हम पौलुस और मसीह के पद चिन्हों को देखते हैं say, okay, we are also following. और हम कह सकते हैं कि हाँ, हम भी उसके पीछे चल रहे हैं। Following does not mean we have reached the top. पीछे चलने का ये मतलब नहीं है कि हम ऊपर तक पहुंच गए हैं। We're going in the same direction. हम उसी दिशा में जाते हैं। And if we continue like that, we'll reach the top. अगर हम उसी दिशा में जाते रहे तो हम शिखर तक पहुंच That जाएंगे। means we live by the same principles that Jesus lived by. इसका मतलब हम उन्हीं सिद्धांतों से जीते हैं जिस सिद्धांतों से यीशु जीता था। Forgiveness, क्षमा करना, goodness, भलाई करना, love, प्रेम, humility, नम्रता, no boasting, कोई घमंड न करना, a right attitude to money, पैसे के प्रति सही रवैया, no jealousy, किसी के प्रति जलन नहीं, no competition. प्रतियोगिता Even if नहीं। you can't heal the sick or do miracles, don't worry. Even if you can't preach, यद्यपि आप लोगों को चंगा नहीं कर सकते, आप प्रचार नहीं कर सकते, बीमारों को चंगा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, doesn't matter. कोई You बात can't नहीं। play any musical instruments, doesn't matter. आप कोई संगीत नहीं बजा सकते, कोई बात नहीं। We don't read about Jesus playing musical instruments. हम कभी नहीं पढ़ते कि यीशु मसीह कोई संगीत, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता था। Don't think of ministry. सेवकाई के बारे में मत सोचो, Think of life, the principles by which Jesus lived. जीवन के बारे में सोचो, उन सिद्धांतों के बारे में सोचो जो यीशु जीता था, जिससे Forgiving everybody who hurt you. हर एक व्यक्ति को क्षमा करना जिसने आपको चोट पहुंचाई है। Not 99%. 99% लोग नहीं,
You know, for example, the Bible teaches certain things about, okay, let's talk about money. उदाहरण के तौर पर बाइबल में जैसे पैसे के बारे में जो सिखाया गया है, आइए हम पैसे की बात करेंगे फिर। Giving. दान देने के बारे में। In the New Testament, नए नियम में are we supposed to give money? क्या हमें पैसा देना चाहिए? Of course. जरूर। But how does God want us to give? पर परमेश्वर क्या चाहता है, हम कैसा पैसे को दे? See 2 Corinthians in chapter 9 मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय and verse 7. उसका 7वां वचन। This tells us, is a clear verse that tells us how we must give. ये एक साफ वचन है जो हमें बताता है कि हमें किस प्रकार पैसा देना चाहिए। Let each one do just as he has decided in his heart. हर एक जन जैसा मन में उसने ठाना हो वैसा ही दान करे। 2 Corinthians 9 verse 7. 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 7वां वचन। Not grudgingly कुड़कुड़ कर न करते हुए or under compulsion. Did you और दबाव से न दे। hear that? क्या आपने ये सुना? Nobody must give even 1 dirham to God grudgingly. किसी भी व्यक्ति को, परमेश्वर को 1 रुपया, 1 दरहम भी ऐसे बुरा मान के या मुश्किल से नहीं देना चाहिए, कुड़कुड़ करके नहीं देना चाहिए। Oh, I have to give this to God. No, अरे मुझे ये परमेश्वर को देना पड़ेगा, नहीं। God says, I don't want it. परमेश्वर कहता है फिर मुझे वो पैसा नहीं चाहिए। If that's the attitude with which you're giving, brother, keep it. अगर उस रवैये से आप अपना दान देना चाहते हो तो भाई आपके पास ही रख लो। Go and buy something for your children with it. उस पैसे से जाकर अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदो। Don't give it to God. परमेश्वर को मत दो। Because He does not want anything given grudgingly. क्योंकि परमेश्वर कुड़कुड़ करते हुए कुछ नहीं चाहता आपसे। And और not under compulsion. दबाव से मत दो। Don't give because some preacher said, come on, you give, otherwise God will curse you. कोई प्रचारक आपसे अगर ये कहता है कि आ जाओ आप दान करो नहीं तो परमेश्वर आपको श्राप देगा, तब आप पैसा दान मत दो। That's the last person you should give money to. वो व्यक्ति तो आखिरी व्यक्ति है जिसको आपको पैसा देना चाहिए। Because God says not under compulsion. क्योंकि परमेश्वर कहता है दबाव से आपको नहीं दान करना है। How many Christian churches are practicing this? You tell. कितने मसीही कलीसियाओं में ऐसा होता है, आप मुझे बताइए। Cheerfully, हर्ष से वहां लिखा है, God loves a cheerful giver. परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। Cheerful giver. हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न है। So, in the Old Testament, it was how much you gave. और इसलिए पुराने नियम में ये जरूरी था कि आप कितना देते हो। 10%. 10%। In the New Testament, it is how you give. नए नियम में ये महत्वपूर्ण है कि आप कैसे देते हो, कितना नहीं कैसे। Cheerfully, not how much. हर्ष से देते हो क्या, कैसे देते हो, कितना देते हो वो नहीं, How. कैसे। Amount is not important. संख्या जरूरी नहीं है, कितना दे रहे हो वो जरूरी नहीं है, How you give. आप कैसे देते हो। And so, when we look at it like that, there are certain rules Jesus said about giving money. और इसलिए जब हम ऐसे उसको देखते हैं तो कुछ नियम है जो यीशु ने दिए पैसे देने के बारे में। One, पहला, it must be cheerfully given. जो कुछ दान हम करते हैं वो खुशी खुशी हर्ष से होना चाहिए। The other, Jesus said in Matthew chapter 6, दूसरा नियम जो यीशु ने कहा मत्ती उसके 6 अध्याय में, Matthew 6, मत्ती 6 and verse 3, और तीसरा when वचन, you give, पर जब तू दान करे don't let your left hand know what your right hand is doing. तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। So if you think of the body of Christ, अगर आप मसीह की देह के बारे में सोचो तो what it means is another member of the body of Christ should not know what you are doing. इसका मतलब आप मसीह की देह का जो दूसरा व्यक्ति है उसे नहीं जानना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। It must be given secretly. वो गुप्त में दिया जाना चाहिए। So we are understanding certain principles of giving money to God. One, अब हम परमेश्वर को पैसा देने के बारे में कुछ सिद्धांतों को इससे सीख सकते हैं। पहला, cheerfully. हर्ष से। Second, secretly. दूसरा, गुप्त में।
Another principle Jesus said एक और सिद्धांत जो यीशु ने दिया in Matthew 5, मत्ती 5 में, verse 24, मत्ती 5 उसका 24 वचन, when you come with your offering, जब तू अपना दान या अपनी भेंट लेकर आए and there you remember that your brother has got something against you, और तब अगर तुझे याद आए कि तेरे भाई के हृदय में तेरे खिलाफ कुछ है, don't give your offering. फिर अपना दान मत दे, Don't give it. उस दान को मत दे. You're just going to put your money in the offering box and you suddenly remember somebody's got something against you. Put it back into your pocket. तुम उस दान पेटी में अपना पैसा डालने ही वाले हो, तब तुम्हें याद आता है कि तुम्हारे भाई के हृदय में तुम्हारे खिलाफ कुछ है, अपना पैसा अपने जेब में रख लो. Says go first and settle matters with your brother. वो कहता है पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप करो, सब कुछ सुलझा लो, Then come and put the money in the. फिर आकर उस दान पेटी में अपनी भेंट चढ़ाना, पैसा डालना. These are certain principles, but the Old Testament it was not like that. ये कुछ सिद्धांत है, पुराने नियम में ऐसा नहीं था. The Old Testament, even if you have fought with your brother, you got to pay your tithe. पुराने नियम में अपने भाई से झगड़ा भी आपने किया हो तो आपको अपना दशमांश देना ही है. Do you see how most Christian churches today are following the Old Testament? क्या आप देखते हो आज अधिकतर मसीही कलीसियाएं जो है वो पुराने नियम का अनुसरण कर रहे हैं. And you cannot follow the Old Testament and be a New Testament church. और फिर पुराने नियम को मानकर आप नए नियम की कलीसिया नहीं बन सकते. That's impossible. वो असंभव है. There was something else that Jesus said about giving. एक और बात है जो यीशु ने कहा देने के बारे में. Matthew 22. मत्ती उसका 22 अध्याय. Another principle about giving. देने के बारे में एक और सिद्धांत यहाँ है. Verse 21. 21 वचन. Render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. उन्होंने उससे कहा, यीशु ने कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो. यहाँ देने के बारे में एक और सिद्धांत है. Now Caesar represents another human being. अब कैसर का तात्पर्य, कैसर का मतलब एक दूसरा व्यक्ति, दूसरा मनुष्य हो सकता है. Or the government, both. या सरकार, कोई भी. So let's take the government. पहले आइए हम सरकार के बारे में सोचें. Don't cheat the government of taxes and give that money to God. सरकार को जो आपको कर देना है, टैक्स देना है, सरकार को धोखा देकर वो टैक्स का जो पैसा है, वो कर का पैसा परमेश्वर को मत दो. God says, I don't want it. परमेश्वर कहता है मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए. No, I don't want money which is given out of cheating. मैं वो पैसा नहीं चाहता जो धोखा से मुझे दिया जा रहा है. It doesn't apply to you here because you don't pay taxes, but wherever they do. यहाँ दुबई में ठीक है, आप लोग को टैक्स नहीं भरना पड़ता, पर बाहर जहाँ कहीं टैक्स भरना पड़ता है उन देशों में. The other thing is, look at Caesar as a human being. दूसरी बात जो है, ऐसा सोचे कि कैसर के जगह कोई मनुष्य है. Any human being. You borrowed money from somebody. कोई भी मनुष्य हो, आपने किसी से पैसा उधार लिया. Now, अब should you put money in the offering box? No. क्या आपको पैसा ऑफरिंग बॉक्स में, दान पेटी में डालना है? नहीं. Because you are putting somebody else's money there. क्योंकि आप किसी और का पैसा दान पेटी में डाल रहे हो. Supposing that fellow whom I borrowed from सोच कर देखिए, जिस व्यक्ति से मैंने उधार लिया knows that I'm putting money in the offering box. He'll say, hey, listen, before you give to God, give me back my money. अगर वो व्यक्ति को मालूम पड़ता है कि मैं ऑफरिंग बॉक्स में, दान पेटी में पैसा डाल रहा हूँ, वो कहेगा अरे परमेश्वर को पैसा देने से पहले मेरा पैसा वापस दे दे. You're putting my money into that box. वो कहेगा तुम मेरा पैसा उस दान पेटी में डाल रहे हो. Not your money. वो तुम्हारा पैसा नहीं है. Don't you think that's righteous? क्या आपको ये नहीं लगता कि ये बिल्कुल धर्मी है? And supposing the Lord comes, और सोच कर देखिए, प्रभु आए तो, and you still owe that fellow money, आप अभी भी उस व्यक्ति से कर्जदार हो, आपने उधार लिया है, पैसा नहीं चुकाया. he will have every right to tell the Lord, Lord, you can't take him. He's got to return my money first before you take him to heaven. फिर उस व्यक्ति के पास हर वो हक है कि वो आपसे कहे, वो प्रभु से कहे, प्रभु आप इस व्यक्ति को स्वर्ग नहीं ले जा सकते, इसको अभी भी मुझे पैसा चुकाना है, आप इसको मत ले जाओ. Don't you think so? क्या आपको ऐसा नहीं लगता?
Render to Caesar first, then give to God. वहां यीशु कहता है पहले कैसर का जो है कैसर को दो, फिर परमेश्वर को दो। I've often asked people this question. मैंने कई बार लोगों से ये प्रश्न किया है। Supposing you owe money to a man, अगर आप किसी व्यक्ति से आपने उधार लिया है, कर्जदार आप हो, and you want to give to God, आप परमेश्वर को देना चाहते हो, which should you do first? आपको पहला किसको देना चाहिए? Most people say God first. I say no. कई लोग कहते हैं पहले परमेश्वर को देना चाहिए, मैं कहता हूं नहीं, Man first. पहले मनुष्य को दो। That's what he said. वही लिखा है यहाँ। He didn't say first give to God. He यीशु ने ये पहले नहीं कहा कि पहले परमेश्वर को दो। first give back to Caesar what belongs to him. यीशु ने पहले कहा जो कैसर का है पहले कैसर को दे दो। You borrow money from somebody, आपने अगर किसी से पैसा उधार लिया है तो you cannot give that money to God फिर आप वो पैसा परमेश्वर को नहीं दे सकते, because you're giving his money, not your money. क्योंकि आप उसका पैसा दे रहे हो, अपना खुद का पैसा नहीं। Which church teaches this? किस कलीसिया में ये सिखाया जाता है? We do. हम सिखाते हैं। These are certain principles. ये कुछ सिद्धांत है। I'll give you another example. एक और उदाहरण देता हूँ। The words of Jesus always. यीशु के वचन है, ये यीशु के शब्द है। Mark chapter 7. मरकुस का 7वां अध्याय। We're talking about being the body of Christ, following in Jesus' footsteps. हम बात कर रहे हैं मसीह की देह होने के बारे में और यीशु के पद चिन्हों पर चलने के बारे में। Mark chapter 7 मरकुस 7वां अध्याय and verse 10. और उसका 10वां वचन। This is Jesus quoting Moses. यहाँ यीशु मसीह मूसा के बारे में कह रहा है, जो मूसा ने कहा वही कह रहा है। Moses said, and that is a principle that applies even today. और ये मूसा ने कहा और ये वो सिद्धांत है जो आज भी लागू होता है। Honor your father and mother. It is अपने माता पिता का आदर कर। quoted in Ephesians 6. इफिसियों 6 में भी यही लिखा गया है। It's a New Testament principle also. ये नए नियम का भी सिद्धांत है। Honor your father and mother. अपने माता पिता का आदर कर। And if somebody speaks evil of father and mother in the Old Testament, they had to kill him. और अगर अपने माता पिता के बारे में कोई बुरा कहे तो पुराने नियम में उसे मार देना पड़ता था। Do you know that a child who spoke evil of father and mother had to be killed in the Old Testament? क्या आप जानते हो कोई बच्चा अगर पुराने नियम में अपने माता पिता के बारे में बुरा कहे तो उसको मार डालना पड़ता था? You read that, Jesus saying that. आप पढ़ते हो कि यीशु ने खुद वो कहा। But you say, पर तुम कहते हो 11वां वचन, if a man's father and mother is in financial need, यदि कोई व्यक्ति का माता और पिता आर्थिक जरूरत में है तो ठीक है, old father and mother, they have retired, वे पुराने वे बुजुर्ग माता पिता है, वो शायद रिटायर हो चुके हैं, they don't have enough money to उनके take care of themselves अपनी देखभाल करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, because they spent their money educating their children, क्योंकि उन्होंने अपना सारा पैसा बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगा दिया and the children are well off now. और अब बच्चे बिल्कुल अच्छे जगह पर है, अच्छे स्थान पर है। And your father and mother are in need, और आपके माता पिता अगर जरूरतमंद है तो, and you don't give money to them और आप उनको पैसा नहीं to देते, help them for their financial need. उनके आर्थिक जरूरत में आप उनकी सहायता नहीं करते। You say, आप कहते हो anything I could have given to you, I've given to God. जो कुछ मैं तुम्हें देना चाहता था, जो मुझसे तुम्हें लाभ मिलना चाहिए था, वो मैंने कुर्बान मतलब परमेश्वर को दे दिया। Verse 11. 11वां वचन, Did you hear that? क्या आपने उसे सुना? What I could have given to you to help you to pay your rent and to take care of your food and to have a blanket to cover yourself. जो पैसा मैं तुम्हें दे सकता था जिससे तुम अपना किराया भर सकते थे, अपना खाना खरीद सकते थे, या आपके पास कोई गर्म वस्त्र होते थे, अपने आप को ओढ़ने के लिए चादर होती थी। I'm sorry, Dad and Mom, I can't give it to you because I've given it to God. माता पिता मुझे क्षमा कर दो, वो पैसा मेरे पास है ही नहीं क्योंकि मैंने वो पैसा परमेश्वर को दे दिया। Aha. अच्छा, Such a holy man. कितना पवित्र व्यक्ति है। Jesus said, यीशु ने you कहा, don't permit him to do anything for his father and mother because he's given that money to God. यीशु ने कहा तुम अपने माता पिता के लिए उसे कुछ करने नहीं देते क्योंकि उसने वो पैसा परमेश्वर को दिया है। You're canceling the word of God. तुम परमेश्वर के वचन को टाल देते हो, उसे कैंसिल करते हो, रद्द करते हो With your tradition. अपने परंपराओं से। So what was he saying? That फिर यीशु का क्या मतलब था यहाँ? if your father and mother are in need, don't give to God. यीशु मसीह कह रहा था अगर आपके माता पिता जरूरतमंद है तो परमेश्वर को मत दो, Take care of your parents. पहले अपने माता पिता की देखभाल करो। Which preacher preaches this? I preached it all my life. कौन सा प्रचारक इन बातों को सिखाता है? मैंने अपने जीवन भर ये सिखाया है, Because I'm preaching what Jesus did. क्योंकि मैं वही प्रचार कर रहा हूँ जो यीशु ने किया। That's what I'm trying to say. वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। That most Christian churches do not preach what Jesus taught.
अधिकतर मसीही कलीसियाएं उसका प्रचार नहीं करते जो यीशु ने सिखाया। If you come to our CFC building in Bangalore, अगर आप हमारे CFC कलीसिया के बिल्डिंग में आओ बैंगलोर में, we don't take an offering bag. हम वहाँ ऑफरिंग बैग नहीं घुमाते। We've never done that for 40 years. हमने 40 वर्षों से ऐसा नहीं किया। We keep an offering box हम एक दान पेटी वहाँ रखते हैं, because we read Jesus sat next to the offering box. क्योंकि हम पढ़ते हैं सुसमाचारों में कि यीशु मसीह उस दान पेटी के बाजू में बैठा था। In Mark chapter 12, he saw the widow put in 2 coins. मरकुस 12 में उसने देखा कि वो विधवा ने 2 जो सिक्के हैं डाले। So we believe in an offering box, and इसलिए हम दान पेटी रखते we हैं। can give कोई भी दे सकता है, secretly, cheerfully. गुप्त रीति से, खुशी खुशी। But on top of the offering box, we have put a little notice with 5 conditions. पर उस दान पेटी के ऊपर हमने एक नोटिस लिखी है और उसमें 5 शर्तें लिखी हैं हमने। Number 1, सबसे पहली are शर्त, you born again? क्या आपका नया जन्म हुआ है? God will not accept money from those who are not his children. परमेश्वर उनसे पैसा नहीं लेगा जो उसके खुद के बच्चे नहीं हैं। Do you know that is in the Bible in case you don't know it? क्या आप जानते हो ये बाइबल में लिखा है? अगर आप नहीं जानते तो See the 3rd epistle of John. यूहन्ना की तीसरी पत्री, तीसरा यूहन्ना, 3rd epistle of John, verse 7. तीसरा यूहन्ना उसका 7वां वचन। He's talking about full-time workers. वो पूर्णकालीन जो सेवा है, सेवा करने वाले लोगों के बारे में बात कर रहा है। Full-time workers. फुल टाइम काम करने वाले पूर्णकालीन सेवा में। Verse 7. 7वां वचन, Who went out preaching for the sake of the name of Jesus, वे यीशु के नाम के लिए प्रचार करने निकले, accepting nothing from the non-Christian, और अन्य जातियों से मतलब गैर मसीहों से वे कुछ नहीं लेते थे। accepting 0 from unbelievers. वो गैर विश्वासियों से 0 लेते थे। We've sometimes had people who are nominal Christians, not born again. कभी कभी कुछ जो नामधारी मसीही होते हैं जिनका नया जन्म नहीं होता है, हमारे साथ ऐसा हुआ है। Send a donation to CFC Bangalore. ऐसे कुछ नामधारी मसीही वो CFC बैंगलोर को थोड़ा पैसा देते हैं, डोनेशन देते हैं। We return it. हम उसे लौटा देते हैं। We say, dear sir, we cannot accept this हम कहते हैं प्रिय भाई हम इसे नहीं ले सकते, if you're not born again. अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो हम इसे नहीं ले सकते। Some of them get offended. उनमें से कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। You can be offended, but we have to obey the word of God. ठीक है, आपको बुरा लगता है तो लगे, पर हमको परमेश्वर के वचन को मानना है। Accepting nothing from non-Christians. अन्य जातियों से, गैर मसीहों से बिल्कुल 0 हमें लेना है, कुछ भी नहीं लेना है। Sometimes, if we can't return it, we buy some books with the same amount of money and give them a gift. कभी कभी हम अगर वो पैसा लौटा नहीं सकते तो हम उतने ही पैसे के पुस्तकें खरीदते हैं, किताबें खरीद कर उसे वरदान देते हैं, दान एक तोहफा दे देते हैं, So that we don't touch that money. ताकि हम उसके पैसे को कहीं भी बिल्कुल छुए ना। We cannot take money from a non-Christian एक गैर मसीही से हम बिल्कुल पैसा नहीं ले सकते and use it for God's work. और परमेश्वर के काम में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। It's against the word of God. वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। So that's the first notice we have put on top of our offering box. Are you born again? और हमारे दान पेटी के ऊपर ये पहली नोटिस है जो हमने लिखी है, क्या आपका नया जन्म हुआ है। Second, दूसरी बात, do you have a grudge? Does somebody have a grudge against you? क्या किसी के हृदय में आपके खिलाफ कोई गलत भावना है? Don't give. पैसा मत दो। Third, तीसरा, do you owe Caesar or anybody some money? क्या कैसर के या किसी भी व्यक्ति से आपने उधार लिया है, आप किसी के कर्जदार हो क्या? Don't give. मत दो। Fourth, चौथी, does your father or mother or your children need help financially? क्या आपके पिता, माता या बच्चों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है? Don't give. मत दो। Fifth, पांचवा, are you giving in order to get some reward from God? क्या आप दान इसलिए दे रहे हो क्योंकि आप परमेश्वर से कोई प्रतिफल चाहते हो? You know, like some people preach, if you give tithe, God will reward you. जैसे कुछ लोग प्रचार करते हैं, अगर आप अपना दशमांश दोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, प्रतिफल देगा। Are you doing business with God? क्या आप परमेश्वर से व्यवसाय, बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो?
Like you give money in the bank for interest. जैसे आप बैंक में पैसा रखते हो तो आपको इंटरेस्ट उसके ऊपर मिलता You है। give money to the bank, bank will give you 7% more or 5% more. आप बैंक को अगर पैसा दो तो बैंक आपको 60% ज्यादा पैसा देगी, 5% पैसा ज्यादा देगी। Don't give like that. ऐसा पैसा मत दो। Don't give in order to get a reward. Don't. लोगों से परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने के लिए, एक प्रतिफल पाने के लिए पैसा मत दो। God is not a businessman. परमेश्वर व्यापारी नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है। So we say if you fulfill these conditions, हम कहते हैं अगर इन 5 शर्तों को आप पूरा करते हो तो then फिर give. आप दे सकते हो। I remember once I was preaching in a Pentecostal church. मुझे याद है एक बार मैं पेंटिकॉस्टल कलीसिया में प्रचार कर रहा था। He was a God-fearing man. That वो परमेश्वर का भय रखने वाला पास्टर था। And he said, Brother Zach, I agree with everything you say except this. Why do you preach so much against all these rules about giving? Don't. और उसने कहा, भाई जैक आप जो कुछ प्रचार करते हो मैं सारी बातों से राजी हूँ, पर इस विषय में नहीं। आप पैसे देने के बारे में इतना क्यों प्रचार करते हो? Give, don't give, you do this. मत दो मत दो मत दो, आप बार बार क्यों प्रचार करते हो? He says, with all those conditions, nobody will give anything. उसने कहा इतनी शर्तें रखोगे भाई जैक तो कोई कुछ पैसा नहीं डालेगा। As it is, they give so little. After hearing you, they'll give nothing. पहले से ही लोग इतना कम पैसा देते हैं, कम दान देते हैं, आपको सुनने के बाद वो कुछ नहीं देंगे। I said, I have preached the same message in my church for 40 years. मैंने कहा मेरे कलीसिया में मैंने यही प्रचार 40 वर्षों से किया है। And we have never asked anybody for 1 cent. और हमने कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा Till today. आज तक। And we have conferences for 38 years at least. और अब 38 वर्षों से हमारे अलग अलग कॉन्फ्रेंस सम्मेलन होते Where we हैं, have given food, accommodation freely to people in the poorest villages in India. And जहां हमने मुफ्त में लोगों को खाना दिया है, मुफ्त में रहने की जगह दी है, भारत के सबसे गरीब देशों गाँव में in cities and और शहरों में we भी। have built meeting halls, और हमने बिल्डिंग बनाई है, मिलने के लिए मीटिंग हॉल बनाए all हैं, without asking people for money, लोगों से पैसा न मांगते हुए। बिल्कुल, all without sending reports to America or anywhere else. हमने अमेरिका में या कहीं कोई रिपोर्ट नहीं भेजे। To prove that even in a poor country like India, ये साबित करने के लिए कि भारत जैसे गरीब देश में भी the God who lived in the days of the apostles is still the same today. प्रेरितों के समय जो परमेश्वर जीता था वो आज भी जीवित है। Can you prove it? क्या आप उसको साबित कर सकते हो? We have proved it for years. हमने कई वर्षों से उसे साबित किया है।